हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टोइचियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, इसमें लास्ट एपिसोड तक तुल्यांकी भार किसी ऑक्सीकारक अथवा अपचायक का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर आधारित जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे अटेंड करते हैं उसको हमने समझ लिया है। आज सबसे पहले ये जो एपिसोड आप देखने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं कुछ और जो प्रॉब्लम्स हैं ऑक्सीकारक अथवा अपचायक के तुल्यांकी भार की जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर ही आधारित आपको करता हुआ दिख रहा हूं। तो वन बाय वन हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले यहां पर मेंशन किया है, हमारे पास एक अभिक्रिया है Fe3O4 प्लस KMnO4, इससे Fe2O3 प्लस MnO2 बनता है। और इसके अंदर आपको बोल रहा है कि जो Fe3O4 का तुल्यांकी भार है उसकी गणना करो। आपके लिए ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप चाहें तो मैं वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद ही अपने आंसर को गैस कर सकते हैं। इसको समझ में आएगा आपको कि आपने अभी तक क्या सीखा है ना। तो देखिए, मैं अटेम्प्ट करके आपको बताता हूं। जैसे ये जो अभिक्रिया हमको दे रखी है Fe3O4 KMnO4 से अभिक्रिया करके Fe2O3 और प्लस MnO2 बनाता है। अब मैं प्रति परमाणु यहां पर ऑक्सीकरण अंक सबसे पहले लिख लूंगा। तो जैसे Fe का लिखना है तो 3x, ऑक्सीजन का 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x का मान +8/3 आ जाएगा। इसका मतलब प्रति आयरन परमाणु यहां पर 8/3 चार्ज है। ये देखिए, ऑक्सीजन -2 है प्रति परमाणु, पोटेशियम +1, मैग्नीज +7, ऑक्सीजन -2। Fe2O3 में Fe पर अगर हम निकालेंगे तो यहां +3, ऑक्सीजन पर -2, मैग्नीज पर +4, ऑक्सीजन पर -2। ये देखिए, तो मैंने सबसे पहले प्रति परमाणु यहां पर कैलकुलेशन कर लिया है। अब मुझे Fe3O4 का तुल्यांकी भार निकालना है। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, जो एक आयरन है +8/3 से +3 में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन यहां पे तो Fe3 मतलब 3 आयरन है। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख सकता हूं कि प्रति आयरन परमाणु Fe3O4 में जो चेंज है वो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 - 8/3। तो ये 3 एलसीएम आ गया, 9 - 8, इसका मतलब 1/3 का चेंज है। ये देखिए, तो इसीलिए अतः 3 जो आयरन परमाणु हैं Fe3O4 में के सापेक्ष जो TCION होगा वो कितना हो जाएगा, एक के रेस्पेक्ट में 1/3 का चेंज है, तो 3 के रेस्पेक्ट में 1/3 इंटू 3 अर्थात 1 का चेंज हो गया। ये देखिए, तो ये आपको TCION पता चल गया। Fe3O4 के लिए TCION तो ये 1 है। और आपको यहां पर जो कैपिटल M है वो Fe3O4 का जो ग्राम अणुभार है वो मानने के लिए बोला गया। तो अब हम यहां पे तुल्यांकी भार Fe3O4 का इसकी गणना करेंगे। तो यहां पर जो ग्राम अणुभार है ये कैपिटल M मानने के लिए बोला गया है और TCION का मान 1 है। इसका मतलब आंसर तो कैपिटल M ही आ गया। तो इस प्रॉब्लम में आपको जो सही आंसर बताना है वो B बताना है। ये देखिए, अच्छा मान लेता हूं इसकी जगह मुझसे KMnO4 का तुल्यांकी भार पूछता है इस अभिक्रिया में। तो KMnO4 में मैग्नीज +7 से +4 में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं KMnO4 का तुल्यांकी भार लिख रहा हूं तो जो भी इसका ग्राम अणुभार है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, आंसर है 3 से। तो यहां पे मैग्नीज के रेस्पेक्ट में जो चेंज है TCION वो 3 का है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसी प्रॉब्लम में Fe2O3 का तुल्यांकी भार क्या है। जैसे आपको ऑल्टरनेटिवली ये प्रॉब्लम मिल गया, Fe2O3 के तुल्यांकी भार की गणना।
ये कैसे करोगे आप? तो इसके लिए जैसे ये चेंज तो हमने यहां पे लिखा हुआ ही है कि भाई सभी का जो ऑक्सीकरण अंक है वो हमको यहां पे दिख रहा है, इससे हम बहुत आसानी से चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप क्या करो, Fe2O3 ये MnO2 से अभिक्रिया कर रहा है और इससे क्या क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस KMnO4। मतलब हमने इस अभिक्रिया को उल्टा करके लिख लिया, क्योंकि मुझे अब Fe2O3 के लिए तुल्यांकी भार की गणना करनी है, तो मुझे ऐसा मानना पड़ जाएगा कि Fe2O3 अब रिएक्टेंट या अभिकारक है और यहां पे प्रति आयरन परमाणु +3 है, Fe का ऑक्सीकरण अंक, यहां प्रति आयरन परमाणु 8/3 है, ये देखिए। और यहां पे आयरन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रति आयरन परमाणु Fe2O3 में जो चेंज यहां पर हो रहा है वो कुछ इतना हो रहा है, ये हो जाएगा 3 - 8/3 है ना। इसका मतलब ये हो गया आपका 9 - 8/3, इसका मतलब 1/3। लेकिन यहां पे 2 परमाणु हैं आयरन के, तो अतः आयरन के 2 परमाणुओं के सापेक्ष जो TCION होगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो हो जाएगा 2 × 1/3 मतलब 2/3, ये देखिए। और इसलिए मैं अगर अब यहां पर लिखता हूं Fe2O3 का तुल्यांकी भार, तो वो आप अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हो कि ग्राम अणु भार यहां पे कैपिटल M है और इसको आप डिवाइड कर देते हो 2/3 से, तो इसका मतलब ये 3m/2 हो गया, ये देखिए। ये आंसर है बच्चों। क्लियर हुआ क्या सभी को? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट, हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं? आंसर है तुल्यांकी भार। तो अगली प्रॉब्लम को लिखूं क्या? सभी को समझ में आ गया? सभी ने अपने आंसर को चेक कर लिया है? ठीक है, तो ये सबसे पहले चेक कर लीजिए, अगली प्रॉब्लम चेक करते हैं फिर। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है उसको मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। आपको फिर वही अभिक्रिया दे रखी है, अमोनिया O2 के साथ अभिक्रिया करके NO + H2O बनाता है और अमोनिया के तुल्यांकी भार की गणना करने के लिए बोला गया है। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो फिर वही वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर को सबसे पहले प्रेडिक्ट कर लो। देखो बच्चों, तो चेक करते हैं आपने क्या किया है। ये जो अभिक्रिया है अमोनिया, इसको मैं O2 से अभिक्रिया कर रहा हूं और NO + H2O बन रहा है। और यहां पे जो अमोनिया है, पहले तो मैं सभी के लिए प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक लिख लेता हूं। तो नाइट्रोजन -3 होगा, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन 0 होगा, नाइट्रोजन +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। ये देखिए, अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि जो नाइट्रोजन है, ये देखिए -3 से +2, इसका मतलब इसका जो TCION है, एक ही नाइट्रोजन परमाणु है, तो ये जो चेंज है वो कितने का चेंज है? आंसर है 5 का चेंज है, क्योंकि -3 से +2 हो रहा है। तो -3 से अगर आपको +2 तक जाना है, इसका मतलब 5 का चेंज। और ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इसका मतलब आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हो गया। अब आप यहां पर आसानी से क्या कर सकते हो? अमोनिया का तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहां पे लिखोगे अमोनिया का तुल्यांकी भार, तो जो भी इसका ग्राम अणुभार है कितना होता है? 17 ग्राम। इसको आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो इसका मतलब ये 5 3 जा 15, 2 बच गया इसका। और इसका यहां पे तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग 3.4 ग्राम हो जाएगा, ये देखिए। तो ये आपका आंसर ऑलरेडी ए ऑप्शन में दे रखा था 3.4 ग्राम, ये देखिए बच्चों। क्लियर हो गया कि सभी बच्चों को? चलिए अगली प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये सबसे पहले आप अपने आंसर से मैच करके देख लीजिए। हाँ बच्चों देखिए,
जो अगला प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि अब बहुत आसानी से आप खुद ही अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। चेक करते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया है I2 से IO3 माइनस बन रहा है और इसमें I2 के तुल्यांकी भार की गणना करो। कर सकते हो क्या? आयोडीन का जो ग्राम परमाणु भार है वो 127 ग्राम है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो करिए जरा कैलकुलेशन। हाँ बच्चों, आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लिया होगा। तो देखिए, ये जो अभिक्रिया दे रखी है I2 से IO3 माइनस 1 बन रहा है। I2 इसका मतलब यहां पर तो प्रति आयोडीन परमाणु जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 है और यहां अगर आप निकालोगे तो +5 है। अब एक परमाणु के रेस्पेक्ट में तो प्रति आयोडीन परमाणु जो चेंज है ये तो 5 - 0 मतलब 5 का चेंज है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पे प्रति 2 आयोडीन परमाणु, ये देखिए, तो जब प्रति 2 आयोडीन परमाणु आप लिखोगे तो ये TCION होगा। तो ये हो जाएगा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 आयोडीन परमाणु है। क्लियर हो गया क्या? तो अब तो आपका आंसर ही आ गया। आयोडीन के तुल्यांकी भार की गणना, तो जो भी इसका ग्राम अणुभार होगा, अभी आपको मैंने बता दिया था आयोडीन का ग्राम परमाणु भार 127 होता है क्योंकि आयोडीन के 2 परमाणु हैं। इसका मतलब 127 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 10 से। ये देखिए जो TCION है यहां पे, तो ये ऊपर आएगा आपका 254 ग्राम और इसको मैं 10 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये 25.4 ग्राम आंसर आ गया। तो ये आंसर कहां दे रखा है आपको? सी ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए। अच्छा, उल्टा जैसे अगर आपको IO3 माइनस का तुल्यांकी भार बोलता इस प्रॉब्लम में, तो किसी का भी पूछ सकता है आपसे। कंक्लूजन ये है, ऑल्टरनेटिवली IO3-1 के तुल्यांकी भार की गणना। ये देखिए, तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा जो भी इसका ग्राम अणुभार है उसको डिवाइड कर देंगे TCION से। तो ग्राम अणुभार, आयोडीन तो 127, ऑक्सीजन 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय TCION। तो अब आपको TCION पहले निकला है, तो कैसे लिखोगे? जैसा भी आपको मैंने बताया, अब आप इसको उल्टा मानोगे। IO3 माइनस I2 में परिवर्तित हो रहा है। IO3 माइनस ये I2 में परिवर्तित हो रहा है। यहां पे आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक +5, यहां पे 0 और एक ही आयोडीन परमाणु है। इसका मतलब TCION का मान यहां 5 है। तो जो हमने ऊपर लिखा है 127 + 16 × 3, तो 127 + 48 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 5। ये आपका आंसर होगा। ये देखिए, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ क्या? तो अगली प्रॉब्लम देखें, ये चेक कर लीजिए अपने आंसर को। हाँ बच्चों, तो देखिए जो अगला प्रॉब्लम है वो आपके साथ मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, आप बहुत आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को हिट कर पाएंगे। सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो जरा इसको देखिए आप सभी। आपको बोल रहा है अभिक्रिया I2 + 2S2O3 - 2 इससे 2 आयोडाइड प्लस S4O6 - 2 बन रहा है। तो आयोडीन के तुल्यांकी भार की गणना करनी है। कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, करा कैलकुलेट सभी ने? चलिए चेक करिए जरा। यहां पे सबसे पहले आपने अभिक्रिया लिख ली। ये अभिक्रिया है, प्रति परमाणु आपने यहां पे ऑक्सीकरण अंक लिख लिया। ये देखिए यहां पे 0। यहां अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको मैं पहले बताता हुआ आ रहा हूं, रिडॉक्स अभिक्रिया में भी हमने पढ़ा था 2 को कंसिडर करिए या नहीं करिए, आपकी चॉइस है। तो मैं तो यहां पे नहीं करता हूं। तो ये 2x ऑक्सीजन 3 × -2 = -2। तो 2x का मान ये है आपका +6 - 2 है ना। तो x का मान यहां पे +2 आ गया। ये +4 आएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो +2 आ जाएगा। मतलब प्रति सल्फर यहां पे +2 चार्ज है।
ऑक्सीजन तो -2 है ही, ये -2, यहां आयोडीन पर -1 है। यहां अगर आप लिखोगे तो 4x + 6 × -2 = -2, तो 4x का मान +10, x का मान +2.5, ये देखिए, इसका मतलब यहां प्रति परमाणु 2.5 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 है। देखो बच्चों, अब मैं यहां पे आयोडीन का निकालना चाहता था। अगर आपको इसकी जगह H2O3 -2 का पूछता तो क्या करते, H4O6 -2 का करता तो क्या करते, तो अलग अलग ये प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो सबसे पहले तो आयोडीन को देख लीजिए। यहां पर क्या देख रहे हैं हम, एक आयोडीन के रेस्पेक्ट में, तो प्रति आयोडीन परमाणु जो I2 है में चेंज, तो एक के रेस्पेक्ट में चेंज है 0 से -1, मतलब 1 का। तो प्रति 2 आयोडीन परमाणु जो I2 में TCION आप रिपोर्ट करोगे वो 2 का करोगे। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखते हैं I2 का जो तुल्यांकी भार है, तो जो ग्राम अणुभार है, अभी यहां पे हमको सिंपली कैपिटल M मानने के लिए बोला गया है, इसको डिवाइड हम कर देंगे 2 से। तो इसका मतलब आंसर इसका जो है वो B आंसर सही है। ये देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलता कि यहां पर ऑल्टरनेटिवली जो H2O3 -2 है का तुल्यांकी भार, तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? चेक करें जरा। यहां पे देखिए प्रति सल्फर, ये देखिए जो 2 लिखा हुआ है यहां पे फैक्टर में, इसको कंसिडर नहीं करते, ये तो सिर्फ बैलेंसिंग में यूज होता है। जो ये 2 लिखा हुआ है नीचे H2, इसको हम TCION के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सल्फर के रेस्पेक्ट में जो चेंज है 2 से 2.5 का हो रहा है। तो 2 सल्फर के लिए 0.5 × 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो H2O3 2-, सबसे पहले तो प्रति सल्फर परमाणु जो चेंज है वो यहां पे 0.5 का है। तो अतः जो 2 सल्फर परमाणु हैं, परमाणु H2O3 -2, उसके लिए जो TCION का मान होगा 0.5 × 2, इसका मतलब ये 1 होगा। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो मैं यहां पर जब H2O3 -2 का तुल्यांकी भार लिखूंगा, तो जो भी ग्राम अणुभार होगा, अणुभार H2O3 -2 का, इसको मैं डिवाइड 1 से करूंगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? इसकी जगह अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है, ऑल्टरनेटिवली H4O6 -2 का तुल्यांकी भार, तो देखिए यहां पे अब इस सल्फर से देखना पड़ेगा कि ये सल्फर बन रहा है। तो एक के रेस्पेक्ट में चेंज 0.5 का है, 4 हैं सल्फर यहां पे, तो इसका मतलब 4 × 0.5 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। तो यहां पे मैं सबसे पहले TCION लिखूंगा, प्रति सल्फर परमाणु जो चेंज है H4O6 -2 जब H2O3 -2 में परिवर्तित होता है, ये परिवर्तन है, तो ये मान 0.5 है। तो अतः 4 सल्फर परमाणु के लिए TCION, ये लैंग्वेज को इतना क्लियर लिखना इसलिए जरूरी है जिससे कि आपको क्लियर हो कि सर ने क्या किया है ना। तो इसलिए 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे तो 2.0 आंसर आ जाएगा। और इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं अतः H4O6 -2 का तुल्यांकी भार, तो अब कितना हो जाएगा ये ग्राम अणुभार
S4O6 माइनस 2 का और इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो देखिए प्रॉब्लम में तो सिर्फ आयोडीन पूछा गया था, लेकिन हमने S2O3 माइनस 2, S4O6 माइनस 2 सबके लिए कैलकुलेट करके देखा कि करना क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चलिए अगली प्रॉब्लम को लिख लेता हूं, पहले ये लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा है इसमें फिर वही आपके सामने एक अभिक्रिया है और इसमें Na2H2O3 वाटर और Cl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, Na2SO4 प्लस HCl बना रहा है। तो फिर आपको बोल रहा है कि Na2H2O3 का तुल्यांकी भार क्या है। ग्राम अणुभार जिसको कैपिटल M रिप्रेजेंट किया गया है डिवाइड बाय 1, या ग्राम अणुभार डिवाइड बाय 2, ग्राम अणुभार डिवाइड बाय 6, ग्राम अणुभार डिवाइड बाय 8। तो मुझे लगता है आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हाँ बच्चों देखो जरा आपने क्या किया। सबसे पहले यहां पर ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को वापस लिखते हैं। ये Na2H2O3 की अभिक्रिया H2O प्लस Cl2 और इससे बन रहा है Na2SO4 और प्लस HCl। ये देखिए, और यहां अगर मैं प्रति परमाणु सभी के ऑक्सीकरण अंक को लिखता हूं तो सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, तो सल्फर के ऊपर जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 2x ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 और ये 2 इंटू +1 सोडियम के लिए। ठीक है, तो +2 + 2x और -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां x का मान +2 आ जाएगा। ये सल्फर पर चार्ज आ गया, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 प्रति परमाणु, क्लोरीन 0, यहां सोडियम +1 सल्फर +6 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। ये देखिए, तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक सल्फर के लिए जो चेंज है +2 से +6 4 का चेंज है, 2 सल्फर है तो 8 का चेंज हो गया। तो मैं लिखूंगा Na2H2O3 में प्रति सल्फर परमाणु जो चेंज है ये 6 - 4 मतलब 6 - 2, इसका मतलब 4 का है। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः 2 सल्फर परमाणु के लिए जो TCION होगा ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो गया। ये देखिए, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं अतः जो Na2H2O3 का तुल्यांकी भार है ये जो भी ग्राम अणुभार होगा, इसका एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ग्राम अणुभार को कैलकुलेट कराने में नहीं है, वो तो चाहता है कि बस आपको डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो पता होनी चाहिए, सही है ना, क्योंकि ग्राम अणुभार तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा बहुत आसानी से Na2H2O3 का, या जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर जो सही आंसर समझ में आ रहा है वो डी आंसर समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ऑक्सीकारक, अपचायक और इससे पहले भी हमने बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को देखा तुल्यांकी भार, आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि तुल्यांकी भार एक्चुअली क्या है। जो भी ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार है उसका तुल्यांकी भार से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर में TCION यहां पर पता करके। अम्ल के लिए करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाती है, क्षारीयता। क्षार के लिए करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाती है, अम्लीयता। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट, एक जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र तुल्यांकी भार तथा ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार को संबंधित करने के लिए बताया गया है, जिसको आप देखेंगे कि मैं अगले एपिसोड में आपको बताता हुआ दिखूंगा। तो सबसे पहले आप इसको चेक कर लीजिए बच्चों।